सब कुछ है कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे व्यभिचार की जांच, और ये हमें देखने को मिलता है गिनती की किताब उसका 5वां अध्याय की 11 से लेकर 31वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ आज आप निकाल लीजिए गिनती की किताब उसका 5वां अध्याय की 11वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक, जहां आज हम देखेंगे व्यभिचार की जांच। चलिए शुरू करते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे, किसी की पत्नी है वो गलत संगति में पड़ जाए और लोगों से अवैध संबंध बनाने लगे, और 13वीं आयत बताती है, और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे परंतु यह बात उसके पति से छिपी हुई हो और खुली न हो और वह अशुद्ध हो गई हो। चुपचाप उसने किसी से अवैध संबंध बनाए और वह अशुद्ध हो गई और ये बात उसके पति को मालूम नहीं, तो इसकी जांच करने के बारे में आगे तरीका बताया गया है। परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो न वह कुकर्म करते पकड़ी गई, किसी ने भी नहीं देखा और उसके खिलाफ है कोई भी सबूत नहीं है कि उसके किसी के साथ अवैध संबंध है। तो इसी विषय में आगे विस्तार से 14वीं आयत से बताया गया है। और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हो गई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, वह अशुद्ध न हुई हो। तो यहाँ पर बताया गया किसी व्यक्ति को, उसके पति को है वो, उसके ऊपर मन ही मन में उसको शक हो गया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चाहे वो स्त्री दोषी हो इस मामले में। तो यहाँ पर दोनों ही बातें बताई गई है कि चाहे किसी ने गलत काम किया हो, किसी स्त्री ने, या गलत काम नहीं किया हो लेकिन उसके पति को शक हो गया हो, चाहे वो झूठा शक हुआ हो चाहे वो सच सही हुआ हो, इस विषय में जांच करने के बारे में बताया गया है। 15वीं आयत हमें बताती है, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एक एपा का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और समण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का समण करने वाला अनबली होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे, और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर वह उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके सिर के बाल बिखराए और समण दिलाने वाले अन्न बलि को जो जलन वाला है उसके हाथ पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो सांप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ दिलवा कर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो श्राप का कारण होता है बाची रहे। परंतु यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, तो याजक उसे साफ देने वाली शपथ धरा कर कहे, यहोवा तेरी जांग सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर साफ और धिक्कार दिया करे, अर्थात वह जल जो साफ का कारण होता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट में फुलाए और तेरी जांग को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। तब याजक सांप के ये शपथ पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो सांप का कारण होता है, और वह जल जो सांप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और याजक स्त्री के हाथ में से जलन वाले अन्न बलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्न बलि में से उसका समण दिलाने वाला भाग मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए और इसके बाद जल पिलाए। अभी आपने एक ट्रैक्टर के जाने की आवाज सुनी होगी। क्यों सुनी होगी? क्योंकि जहाँ वचन पढ़ा जाता है, जहाँ वचन बोला जाता है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, व्यवधान आता है। शैतान को पता है कि यहाँ पर
वचन पढ़ा जा रहा है और उसको ये पसंद नहीं कि वचन की रिकॉर्डिंग हो जो बाकी लोगों तक पहुंचे, इसलिए उससे और कुछ नहीं हुआ तो एक ट्रैक्टर वाले को ले आया, एक तेज आवाज वाले को, ताकि आपको ठीक से शब्द सुनाई न पड़े। लेकिन आप वचन को मत छोड़िएगा, अगले 1 मिनट में और ये वीडियो खत्म हो जाएगा। वचनों को सुनना मतलब परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखना है, उससे जुड़े रहना है, कनेक्टिविटी बनाए रखना परमेश्वर से। बाइबल के हर एक शब्द है वो ताए हुए हैं और सभी शब्द कीमती हैं, इसलिए कोई बात आपको समझ में आए न आए, उसके सुनने भर से, खुदावंद के छूने भर से बड़े बड़े काम होते हैं। तो आप भी साथ रहिए अगले 1 और मिनट। और 27वें आयत में इस प्रकार से लिख दिया गया है, और जब वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हो गई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांग सड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उसके लोगों में बीच में स्थापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो जाएगी। चलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिरती अशुद्ध हुई हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर बहुत सारी आशीष इस वीडियो के द्वारा आपके जीवनों में दे। आपका कोई प्रार्थना का विषय है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। सबको जय मसीह की जय हिंद।